नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और वहां जब उनसे पुलिस और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है तो जो खुलासे हो रहे हैं वो उनके जो इरादे थे उसको जाहिर कर रहे हैं। और अब ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके लिए विपक्ष रोना रो रहा है और कह रहा है कि ये छात्र है, बेरोजगारी हो गई है देश में, इस वजह से इन छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है। इनके नए नए कारनामे और इनकी प्लानिंग जो है वो देश के सामने आ रही है। जांच एजेंसियां और पुलिस जो अदालत में बता रही है या जो सूत्रों की ओर से खबरें जो बाहर निकल के आ रही है वो तो यही बता रही है कि ये छात्र तो बिल्कुल नहीं थे और इनकी देश में अराजकता फैलाने की पूरी तैयारी थी और इसके लिए वो शिद्दत के साथ कई दिनों से इस प्लानिंग में जुटे हुए थे और देश के अलग अलग कोने से युवाओं को इस गैंग में जोड़कर उन्होंने लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग की थी। और एक नियत तिथि जिस दिन देश की संसद पर अटैक हुआ था उस दिन को उन्होंने चुनकर इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया ताकि देश में अराजकता फैलाई जा सके, सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं इनके कनेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ भी दिखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से जो तस्वीरें शेयर की जा रही है उसके मुताबिक जो ललित झा है उसके कांग्रेस नेता के साथ साथ टीएमसी नेता के साथ कनेक्शंस हैं। जो पूनम आजाद पकड़ी गई है वो किसान आंदोलन में सक्रिय रही है और उसके भी कई नेताओं के साथ संबंध दिख रहे हैं। और जब इन नेताओं के साथ इनके संबंध है तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के लेटर हेड पर एक विजिटर पास जारी क्यों कराई गई। तो ये सब कुछ प्लान था, इससे ये जाहिर होता है। अब जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ये जो सब संसद में घुसपैठ के आरोपी है इनका विदेश से भी कनेक्शन निकल आया है। जी हाँ, इनका विदेश से कनेक्शन निकल आया है, विदेश दौरे करके आ चुके हैं और साथ ही साथ इनको क्या विदेशी फंडिंग हुई है इस पर भी अब जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। क्योंकि सारा का सारा सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो जो जांच एजेंसियां जब इस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है तो पता चल रहा है कि कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी और ये लोग पहले भी संसद में आकर रेकी कर चुके हैं। जो जुलाई के महीने में भी आए थे, वो रेकी करके गए, संसद के अंदर नहीं जा पाए। क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे किस किस चीज़ की जांच होती है, सब इन्होंने बाकायदा माइन्यूटली देखा। तो अब सवाल ये कि जब ये छात्र जो है, जिनको छात्र कहा जा रहा है, जो आरोपी है, ये जब इतनी बार आना जाना कर रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहाँ मीटिंगें करने के लिए जा रहे थे, आपस में मेल मुलाकात कर रहे थे, तो ये तो बेरोजगार छात्र है जो कहा जा रहा है। इनके पास रोजगार के साधन नहीं है और रोजगार न होने की वजह से इन्होंने एक कदम उठाया। तो इस चीज के लिए इनके पास पैसे कहां से आए। एक जांच में यह भी सामने आया है, पुलिस जांच में, कि जो राहुल है, माफ करिएगा, जो सागर है, सागर शर्मा जब बैंगलोर में रहता था और वो वहां कोई काम करता था, ये बताया गया, तो बैंगलोर से जब वो लखनऊ आता था तो फ्लाइट से आता था। तो सवाल ये कि इसको फ्लाइट की टिकट कौन देता था और इसके लिए इसके पास पैसे कहां से आते थे। अगर ये बेरोजगार छात्र हैं, अगर ये रोजगार के लिए परेशान थे, इनके पास पैसे नहीं थे, गरीबी से तंग थे, महंगाई से त्रस्त थे, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, तो इनके पास फ्लाइट टिकट के लिए पैसे कहां से आए और विदेश जाने के लिए पैसे कहां से आए। विदेश क्यों गए, किसके कहने पर गए, किसके लिए गए और क्या करने गए, ये तमाम सवाल है। जो नई जानकारी अब सामने निकल के आ रही है, जो देवराज है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के सांसद से एक लेटर लेकर मनोरंजन डी देवराज डी जो बताया जा रहा है, जिसका नाम मनोरंजन है, देवराज उसके पिता का नाम है। तो ये जो मनोरंजन देवराज है, इसका कनेक्शन जो है ये विदेश से निकला है और बताया जा रहा है कि मनोरंजन देवराज जो है ये कंबोडिया घूम के आया है। थाईलैंड के रास्ते ये कंबोडिया गया था और वहाँ ये कंबोडिया घूम कर आया है और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, कहा गया। उस पढ़ाई को छोड़ने के बाद ये मैसूर का रहने वाला है और ये कंबोडिया जाकर एक संस्था के लिए वॉलंटियरिंग का काम करता था। बाद में ये वहाँ से वापस लौट आया। अब जांच एजेंसियाँ इस बात पर जिक्र कर रही कि वहाँ ये किस विचारधारा से प्रभावित हुआ, किन लोगों के संपर्क में आया, किसके साथ ये गया था। तो जो 33 साल इसकी उम्र है मनोरंजन की, और ये बैंकॉक के रास्ते 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तब कंबोडिया गया था। और ये खुलासा जो हुआ है उसके इंटरनेशनल ट्रैवल रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ है। जब उसका इंटरनेशनल ट्रैवल रिकॉर्ड खंगाला गया तो
उसमें पता चला कि ये थाईलैंड के रास्ते बैंकॉक के रास्ते कंबोडिया जो है वो जा चुका है। और देवराज के जब माता पिता आईबी वहाँ पर जाकर पूछताछ कर चुके हैं तो उनका कहना है कि कंबोडिया में यूएन जैसी एक संस्था है, उसके लिए वॉलंटियरिंग का काम करता था। तो यूएन जैसी एक संस्था मतलब एक विदेशी एनजीओ है, और विदेशी एनजीओ ही भारत में फंडिंग करके भारत को अस्थिर करने की कई बार कोशिशें करती है। ये तथ्य और प्रमाण सामने आ चुका है, टूल किट सामने आ चुकी है। तो अब इस मामले में भी जांच एजेंसी को यही शक है कि कहीं ना कहीं अगर विदेश से इसके तार जुड़ रहे हैं, विदेशी एनजीओ से इसके तार जुड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि इस मामले में फंडिंग भी इनको वहीं से हुई हो। और उस संस्था का नाम अभी पुष्ट नहीं हो पाया है जिसके लिए ये काम करने वहाँ जाता था। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि देवराज किस विचारधारा से प्रभावित था, क्या वो लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित था, और संसद में घुसकर जो इस वारदात को अंजाम देने का आइडिया उसके दिमाग में कैसे आया और किसके कहने पर उसने ये किया। तो ये जो अब जांच एजेंसियों के लिए जो है वो बड़ा सवाल है उसके सामने, और एक नया इनपुट जांच एजेंसियों को मिला है। आपको ये भी बता दें कि आईबी की टीम भी इसमें सक्रिय हो चुकी है, और वो भी 2 टीमें जो है आईबी की गई थी और मैसूर में। तो आपको बता दें कि आईबी की टीमें वहाँ पर 2 टीमें पहुँची थी और उसने भी वहाँ पड़ताल की, पुलिस भी गई थी, और वहाँ जब पूछताछ की उसके पड़ोसियों से, उसके घर के लोगों से, वहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट्स का भी जाँच पड़ताल की। तो सूत्रों के मुताबिक जो है कि देवराज जो है बहुत कम बातचीत करता था, ये जानकारी वहाँ से मिली है, और पड़ोस के लोगों ने से किसी तरह का उसका कोई संपर्क नहीं रहता था, ये जानकारी उन्होंने दी है। और वो कर्नाटक मैसूर के अलावा जो है कर्नाटक के हासन जो एक जगह है वहाँ पर ज़्यादा वक्त बिताया करता था, और परिवार की वहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन भी है, लेकिन ये वहाँ रहता नहीं था। तो इसके पिता जो है वो इलाके के लोगों से झूठ भी बोला करते थे। ये भी बात सामने आई है कि उनका बेटा जो है वो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है और विदेश में नौकरी करता है। ये बात जो है उसके पिता जो है वो जांच के मतलब वहाँ पे आसपास के लोगों को बताता था। ये जांच में अभी खुलासा हुआ है, और उनके पड़ोसियों के मुताबिक ये बहुत रिजर्व नेचर का था और किसी से बातचीत नहीं करता था। और परिवार की अगर बात करें तो उन्होंने इसको बताया कि बी इसने किया है और ये विदेश में काम करता है। ये जानकारी जो है मनोरंजन के पिता जो है वो पड़ोसियों को दिया करते थे। हालांकि वो विदेश तो गया था, लेकिन वो यूएन जैसी एक संस्था के लिए काम करने के लिए गया था, वॉलंटियर का काम करने के लिए गया था। अब जांच एजेंसियों के सामने एक नया एंगल आ गया है, विदेशी एंगल भी सामने आया है। तो क्या इनको ये जो सब इन्होंने तिकड़मबाजी जो रची और इतने दिन से इस वारदात को अंजाम देने की जो प्लानिंग कर रहे थे, तो इसमें जाहिर तौर पर पैसे भी खर्च हुए होंगे, क्योंकि आप फ्लाइट से आना जाना कर रहे हैं, जूते अपने साइज़ के बनवा रहे हैं, कलर स्प्रे खरीद रहे हैं, और बाकी चीज़ें, मीटिंग्स आपकी चल रही है, आप कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये कई दिनों से जब आप काम कर रहे हैं और आप जब बेरोजगार हैं, गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे होंगे नहीं, क्योंकि आप नौकरियां तो करते नहीं हैं। तो ये पैसे दिए किसने, ये बड़ा सवाल है। किसने इस बात के लिए फंडिंग की ताकि ये घटनाक्रम को आप अंजाम दे सके और भारत में एक अराजकता की स्थिति आप पैदा कर सके। यही अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है और इस एंगल पे भी जांच कर रही है और हर पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है। तो ये अभी तक का इस मामले में अपडेट है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी नया अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर देंगे। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।